दोस्तों, भगवान शिव की स्तुति में गाया जाने वाला शिव तांडव स्तोत्रम अत्यंत शक्तिशाली और ओजस्वी माना जाता है। इसकी रचना परम शिवभक्त रावण ने की थी। ये स्तोत्र अपनी लयबद्धता, कठिन शब्दों के प्रयोग और शिव के रौद्र व सुंदर स्वरूप के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। रचना की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था, तो उसने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया, जिससे रावण का हाथ दब गया। उस पीड़ा में रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तत्काल इस स्तोत्र की रचना की। शिव उसकी भक्ति और इस स्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसका नाम रावण अर्थात भीषण गर्जना करने वाला रखा। स्तोत्र की विशेषताएं। छंद। ये पंचचामर छंद में लिखा गया है, जिसमें 16-16 अक्षरों के चरण होते हैं। इसकी गति बहुत तीव्र और ऊर्जावान होती है। विषय। इसमें शिव के केशों से निकलती गंगा, उनके गले के सर्प, डमरू की ध्वनि, उनके मस्तक की अग्नि और उनके तांडव नृत्य का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन है। लय। इसके शब्दों का चयन इस प्रकार है कि इसे पढ़ते समय एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, जो डमरू की थाप जैसी महसूस होती। आध्यात्मिक महत्व और लाभ। मानसिक शक्ति। इसके पाठ से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव दूर होता है। शिव की कृपा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वाणी की शुद्धि। इसके कठिन संस्कृत शब्दों के उच्चारण से वाणी में स्पष्टता और वाक सिद्धि आती है। नकारात्मकता का नाश। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र के कंपन से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कब और कैसे पढ़ें? सोमवार, महाशिवरात्रि या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ। शांत मन से शिवलिंग या शिव चित्र के सामने संभव हो तो रुद्राक्ष धारण कर पाठ करें। अर्थ समझकर जप करने से प्रभाव कई गुना बढ़ता है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा, शक्ति और तांडव रूप का अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है। ये स्तोत्र शिव के उग्र किंतु करुणामय स्वरूप को शब्दों में प्रकट करता है। आज हम इस स्तोत्र के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। 1. जटात्विग्लज्जल प्रवाह पावित स्थले गलिविलंब लंबिता भुगंगतुंगमालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद्वड्डमर्वयम चकार चंडतांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। एक अर्थ। जिन्होंने अपनी जटाओं रूपी सघन वन से गिरती हुई गंगा की धाराओं से पवित्र हुए गले में सांपों की लंबी माला को धारण किया है और जो डमरू की डम डम ध्वनि के साथ प्रचंड तांडव कर रहे हैं, वे भगवान शिव हमारा कल्याण करें। 2. जटाकटा संभ्रम भ्रमण्यलिम्पनिर्झरी विलोलवी चिवलरी विराजमान मूर्धनि धग धगद गज्ज्वलल ललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतेह प्रतीक्षण मम। 2 अर्थ। जिनकी जटाओं के कड़ाह में चक्कर काटती हुई गंगा की लहरें उनके मस्तक पर सुशोभित हैं और जिनके ललाट माथे की अग्नि धक धक जल रही है, उन बाल चंद्रमा धारण करने वाले शिव में मेरा प्रेम हर क्षण बना रहे। 3. धराधरेन्द्र नंदिनी विलासबंधु बंधुर स्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाश धोरणी निरुद्धूर्ध्रापदी क्वचिदिगंभ्रे मनो विनोद में तू वस्तुनि। 3 अर्थ। जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के विलासपूर्ण साथी है, जिनका मन 10 दिशाओं के विस्तार और आनंद में लीन रहता है और जिनकी कृपा दृष्टि बड़ी से बड़ी आपदाओं को रोक देती है, उन दिगंबर, वस्त्रहीन या दिशाओं को ही वस्त्र मानने वाले शिव में मेरा मन आनंदित रहे। 4. जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फनामनि प्रभा कदम कुर्कुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधुमुखे मदांत सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुत बिभर तू भूतभर तरी। 4 अर्थ। जिनकी जटाओं के सर्पों की मणियों की आभा से दिशाएं केसर के लेप के समान चमक रही है और जिन्होंने मदमस्त हाथी की खाल का वस्त्र धारण किया हुआ है, उन समस्त भूतों के स्वामी भूतनाथ में मेरा मन अद्भुत संतोष प्राप्त करे। 5. सहस्रलोचन प्रभुत्यशेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणी विदुसरार्घ्रिपीठ भू भुजग्राजमाल्या निबद्धजाट जुटका श्रिय चिरा जायता चकोरबंधु शेखर। 5 अर्थ। इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से जिनके चरण धूलिलुसरित है और जिन्होंने अपनी जटाओं को नागराज वासुकी की माला से बांधा हुआ है, वे चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव हमें चिरस्थायी ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करें। 6. ललाच्यवज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्यलिम्पनायक सुधा में युख लेखया विराजमान शेखर महाकपालिसम देशिरोजटालमस्तु नः। 6 अर्थ। जिन्होंने अपने ललाट की अग्नि की चिंगारियों से कामदेव को भस्म कर दिया, जिन्हें इंद्र आदि देवता प्रणाम करते हैं और जिनके मस्तक पर चंद्रमा की अमृतमयी किरणें विराजमान हैं, वे सिद्धियों के स्वामी शिव हमें शक्ति प्रदान करें। 7. कराल भालपट्टिकाद गदगद गज्ज्वल अधनंज्याहुतिकृत प्रचंड पंचसायके
धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम सातार्थ, जिन्होंने अपने मस्तक की धधकती अग्नि में प्रचंड कामदेव की आहुति दे दी और जो पार्वती के वक्षस्थल पर चित्रकारी करने वाले एकमात्र शिल्पी हैं, उन 3 आंखों वाले महादेव में मेरी प्रीति सदैव बनी रहे। 8 नवीन मेघमंडली निरुधदूर्ध्रस्फुरत् कुहुनिशीथिनीत्मः प्रबंधबद्कंध्र निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबंधुरः श्रियं जगधुरंधरः। 8 अर्थ, जिनकी गर्दन अमावस्या की आधी रात के अंधकार जैसी नीली है, जो गंगा को धारण करते हैं, जिन्होंने गज चर्म पहना है और जो संसार का भार उठाने वाले हैं, वे चंद्रमा रूपी कलाओं के स्वामी हमारा कल्याण करें। 9 प्रफुल्ल नीलपंकज प्रपंचकालिम प्रभावलंबिकंठकंदलिरुचि प्रबदकंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। 9 अर्थ, जिनका कंठ खिले हुए नीलकमल की आभा जैसा काला नीला है, जो कामदेव, त्रिपुरासुर, संसार के बंधनों, दक्ष के यज्ञ, गजासुर और अंधकासुर का नाश करने वाले हैं। मैं उन यमराज का भी अंत करने वाले शिव को भजता हूँ। 10 अखर्व सर्वमंगलाकलाकदम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजरम नामधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। 10 अर्थ, जो माता पार्वती की कलाओं के रस का पान करने वाले भौरे के समान है, जो कामदेव, भव बंधन और मृत्यु का अंत करने वाले हैं, मैं उन महादेव की वंदना करता हूँ। 11 जयत्वद्रविभ्रमभ्रमद्भुंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट धिमिद 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 वनमृंगतुंगमगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। 11 अर्थ, जिनके मस्तक की अग्नि सांपों के पुपकारने से प्रचंड हो रही है और जो धीमी धीमी बजते हुए मृदंग की मांगलिक ध्वनि पर प्रचंड तांडव कर रहे हैं, उन भगवान शिव की जय हो। 12 दृष्टद्विचित्रत्प्योर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ट्यो सुहृद विपक्षपक्षिया त्रिनार्विदचक्षुषः प्रजाम ही महेंद्रयो संप्रवृत्ति का कदा सदाशिव भजाम्यहम। 12 अर्थ, मैं कब उस अवस्था को प्राप्त करूंगा जब मैं रत्न और मिट्टी, सर्प और माला, मित्र और शत्रु, तिनके और कमल नेत्रों वाली सुंदरी, प्रजा और राजा के बीच समान भाव रखकर सदाशिव को भज पाऊंगा। 13 कदा निलिम्प निर्झरी निकुंजकोटरे वसन विमुक्तदूर्मते सदा शिरस्थमंजलि वहन विलो लोललोचनो ललाम्भाल्लिग्नका शिविति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम। 13 अर्थ, मैं कब गंगा के किनारे निकुंजों में रहते हुए कुबुद्धि का त्याग कर सिर पर हाथ जोड़कर शिव शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूंगा। 14 ईमन हे नित्यमेव मुक्तमुत्मोत्तमस्तव पठन स्मरन ब्रुवनरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिन विमोहनम हे देहिना सुशंक्रस्य चिंतनम। 1-4 अर्थ, जो व्यक्ति इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वो सदा पवित्र रहता है और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करता है। शिव का चिंतन प्राणियों के मोह का नाश करने वाला है। 15 पूजावसानसमये दशवक्त गीत यह शंभु पूजन पर पठती प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुर्ंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। 15 अर्थ, जो व्यक्ति प्रदोष काल संध्या समय में पूजन के अंत में रावण द्वारा रचित इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे भगवान शिव रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त स्थिर लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये था शिव तांडव स्तोत्र। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। हर हर महादेव।